बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएससी मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 21 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 9 से 12 और एग्जांपल 40 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रल है 10 पावर 6x का, साथ dx भी होगा, ज़ाहिर dx भी लिख लें। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ फार्मूले डिराइव किए थे, रिडक्शन फार्मूले, tan x का, cot x का, secant x का और cosecant x का। तो यहाँ पे tan x का जो रिडक्शन फार्मूला था वो ये था। हमें क्या चाहिए, n की जगह पावर 6 चाहिए। तो इस फार्मूले में n की जगह 6 लिख देते हैं। तो ये देखें n की जगह 6 आ गया, n-1 ओवर n-1 ये 5 हो जाएगा, 6-1 और यहाँ n-2 है तो 6 - 2 इज 4। तो अब इंटीग्रल tan पावर 4 का बन गया 6 की जगह। तो n की जगह अब इसी फार्मूले में 4 पुट करते हैं। तो क्या बनेगा, 4-1 ओवर 4-1 यानी 3/3। ये 4-2 जो है 2 बन जाएगा। एक दफ़ा फिर रिडक्शन फार्मूला अप्लाई, ये ब्रैकेट ओपन किया, देखें जब यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे ना तो ये बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट का ख्याल रखना है। फिर tan स्क्वेयर एक्स बच गया, इस पे n=2 के लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो tan स्क्वेयर एक्स इक्वल आ जाएगा tan 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी tan x ओवर 1 ये लिख दिया। और tan पावर 2 - 2 इज tan पावर 0, सो tan पावर 0 इज 1। तो 1 का इंटीग्रल जो है वो x हो जाएगा इस तरह से। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारा। इसको आपने इस पे क्वेश्चन नंबर 10 करना है और उस पे कॉट का रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 किया मैंने, उसमें कोसिकेंट पावर 5x आ रहा है। तो रिडक्शन फार्मूला ये था कोसिकेंट का, जो लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था मैंने। इसमें n की जगह 5 पुट करते हैं, तो ये n-2 जो है 3 बन जाएगा और n-1 जो है वो 4 बन जाएगा, यहाँ भी 3/4 और n-2 यहाँ पे पावर 5 - 2 इज 3। तो अब ये कोसिकेंट क्यूब एक्स बन गया। इस पे n की जगह 3 पुट कर दें इस फार्मूले में, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 - 2 इज 1, ये देखें पावर 1 हो गई। n-1 इज 2 यानी 3 - 1 और 3 - 2 ओवर 3 - 1 यानी 1/2 और कोसिकेंट पावर n-2 है यानी 3 - 2 इज पावर 1 रह गई। तो 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 3/8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3/8 आ जाएगा। और कोसिकेंट x का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोसिकेंट x माइनस cot x को tan x/2 भी लिखा जा सकता है। तो ये भी आंसर ठीक है, या इस तरह से लिख लें, आपकी मर्जी है। इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना है, जिसमें सीकेंट का रिडक्शन फार्मूला अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखें, ये एक बहुत ही यूजफुल सब्स्टिट्यूशन है, इसको मैजिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कि एन इंटीग्रल ऑफ अ रैशनल फंक्शन ऑफ sin x और cos x कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंटीग्रल ऑफ अ रैशनल फंक्शन ऑफ z by the substitution this z is equal to tan x/2 where x range is from -π/2 to π/2। तो ये देखें, जब sin x और cos x का रैशनल फंक्शन होगा ना, जैसे ये 1/a + b cos x, ये तो खैर स्पेशल चीज़ है ना, कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन हो ना साइन ओवर कॉस का, तो उसमें ये फार्मूला अप्लाई करके ना, ये सब्स्टिट्यूशन करके हम उसको रैशनल फंक्शन वेरिएबल z का बना सकते हैं, यानी आम रैशनल फंक्शन जो होता है। तो रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है वो हमने एक्सरसाइज 4.4 में सीखी थी। तो यहाँ से डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं। डी जेड किसके इक्वल आएगा, सेकेंड स्क्वायर x/2 और एंगल का डेरिवेटिव आएगा 1/2 और ये डिफरेंशियल साथ आ गया dx। तो ये वाला जो 2 है, ये 1/2 वाला, ये लेफ्ट पे जाकर मल्टीप्लाई होकर 2dz बन जाएगा। और सेकेंड स्क्वायर x को लिख लिया हमने 1 + tan स्क्वायर x, क्योंकि हमारे पास tan की वैल्यू मौजूद है ना, सेकेंड की तो नहीं है। तो सेकेंड स्क्वायर x/2 को लिख लिया 1 + tan स्क्वायर x/2। अब tan स्क्वायर x/2 जो है वो z स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो 2dz = 1 + z स्क्वायर इंटू dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 + z स्क्वायर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम dx की जगह क्या लिखा करेंगे, 2dz ओवर 1 + z स्क्वायर, ये अपने याद रखना है। For the values of sin x and cos x in terms of z, sin x को यूँ लिख लेंगे sin x ओवर 1 और sin x को फिर हाफ एंगल में ले गए, क्योंकि हमारे पास x/2 की फॉर्म में tan की वैल्यू है ना। तो sin 2 अल्फा = 2 sin अल्फा cos अल्फा, वो फॉर्मूला अप्लाई किया और नीचे 1 को लिख लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। थीटा को हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, क्योंकि ऊपर x/2 था, यहाँ भी x/2 लिख लिया। अब डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x/2, तो ऊपर जब डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x/2 से, तो एक cos यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक cos sin के नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर के नीचे भी cos स्क्वायर आ जाएगा, अलग अलग दोनों के साथ डिवाइड होगा ना, ये प्लस हो रहे हैं।
तो साइन एक्स जो था उसकी वैल्यू क्या आई 2, साइन ओवर कॉस जो है वो tan x by 2 बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा। अब tan x by 2 तो z के इक्वल था, तो ये बन गया 2z over 1 plus z स्क्वायर, ये साइन x की वैल्यू आ गई। फिर cos x इसी तरह से इसको cos x over 1 लिखा जा सकता है, तो cos x इज cos को लिख लें, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उस फार्मूले से इस तरह से लिख लिया, और नीचे वाले 1 को सिमिलरली जैसे बिल्कुल ऊपर लिखा था उसी तरह से cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2 लिख लिया। फिर उसी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x by 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 यहाँ माइनस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 ओवर cos स्क्वायर x by 2, और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर x by 2 ओवर cos स्क्वायर x by 2। अब साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर तो tan स्क्वायर बन जाएगा, और tan स्क्वायर की वैल्यू थी z स्क्वायर, तो 1 माइनस z स्क्वायर ओवर 1 प्लस z स्क्वायर, ये cos x की वैल्यू आ गई। तो ये बहुत खास किस्म की सब्स्टिट्यूशन है, इसको आपने याद रखना है। अब देखें एग्जांपल 40, पेज नंबर 160 पे आइए, इवेल्युएट 1 ओवर a प्लस बी cos x। तो हम पुट कर देते हैं, इस इंटीग्रल का नाम रख दिया, इसको लेट कर लिया करें, लेट i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, पुट z इज इक्वल टू tan x by 2, यही वाली सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो उस सूरत में फिर dx की वैल्यू क्या आएगी 2dz ओवर 1 प्लस z स्क्वायर, और cos x किसके इक्वल था, ये लिखा हुआ है 1 माइनस z स्क्वायर ओवर 1 प्लस z स्क्वायर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करते हैं, dx की जगह ये पुट कर दी वैल्यू, और cos x की भी वैल्यू पुट कर दी। ये 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर लिख लिया, नीचे एलसीएम लिया 1 प्लस z स्क्वायर, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर ये 1 प्लस जेड स्क्वायर और नीचे ये 1 प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, और हमारे पास ये बच गया, एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस ए जेड स्क्वायर बी माइनस बी जेड स्क्वायर। ये फिर क्या किया, कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लिया, a प्लस बी अलग हो गए, और ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर जो था उनमें से जेड स्क्वायर कॉमन लेके a माइनस बी टाइम जेड स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे हम केसेस बनाएंगे। केस 1 है इफ a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, तो उस केस में a प्लस बी एंड a माइनस बी विल हैव सेम साइंस, इनके साइंस सेम होंगे। कैसे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए देख लें, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर का मतलब है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव आएगा ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, मीन्स ये पॉजिटिव है। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव सिर्फ उसी वक्त हो सकता है, ये रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब दोनों के साइंस सेम हो, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो सिर्फ तभी पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका मतलब है a प्लस बी एंड a माइनस बी हैव सेम साइंस। तो अब यहाँ से देखें, हमने a माइनस बी फिर कॉमन ले लिया, क्योंकि a की एब्सोल्यूट वैल्यू b की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी है ना, तो इस वजह से a माइनस बी कॉमन ले लिया। तरतीब का ख्याल रखना, क्योंकि अभी इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, तो आपको पता है नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इमेजिनरी हो जाता है, उसमें आयोटा आ जाता है, इसलिए हमने a माइनस बी कॉमन लिया, a को हमने b से बड़ा रखा हुआ यहाँ पे। तो a माइनस बी कॉमन लिया यहाँ से तो a प्लस बी ओवर a माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ से सिर्फ z बचेगा, z स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट को बाहर लिख लिया। अब ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इस पे फार्मूला लगा देंगे, 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल का इंटीग्रल जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो ये a है, x की जगह z आ रहा है, तो 1 ओवर a मतलब इसको उल्टा के लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ z ओवर a, ये जो a था हमारा, इसको ये देखें उल्टा कर दिया, नीचे था ना, तो 2 ओवर, अब यहाँ पे देखें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है कि ये a माइनस बी की पावर 1/2 है, और ये a माइनस बी की पावर 1 है, तो 1 में से जब 1/2 पावर कैंसिल होगी, माइनस होगी, तो पावर 1/2 रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और फिर मजीद ये कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों स्क्वायर रूट्स को कंबाइन किया जा सकता है क्योंकि टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू जी। ये एक्चुअली हमने इसकी इंटीग्रेशन कर ली है, z की जगह बस पुट करना है tan x by 2, लेकिन ये जो फंक्शन है ना, ये ख़ास फंक्शन है, इसको हम जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो cos इनवर्स ऑफ x की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो cos इनवर्स में इसको लिखने के लिए ना थोड़ा सा काम करना पड़ता है, उसको देख लेते हैं। ये यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। तो नाउ एज वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर
ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने फर्स्ट ईयर में 13.2 में इस तरह के रिलेशंस प्रूव किए थे, देख लें इसको, इजी है, ये मैंने प्रूव किया हुआ यहाँ पे। लेट u इज इक्वल टू tan y बाई टू, एक्चुअली तो हमने z इज इक्वल टू tan x बाई टू किया हुआ ना, तो वो थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करने के लिए y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ u, यहाँ से y की वैल्यू ये आएगी ना, देखो tan इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू y बाई टू, तो 2 तो जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 tan इनवर्स ऑफ u बन जाएगा y। देन अब देखें, जब हमने z को tan x बाई टू रखा था तो cos x की वैल्यू आई थी 1 माइनस जेड स्क्र ओवर 1 प्लस जेड स्क्र। तो जब हमने u को tan इनवर्स ऑफ y बाई टू कर दिया, यानी u की जगह z की जगह पे u आ गया, x की जगह पे y रखा हुआ है, तो cos y की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस यू स्क्र ओवर 1 प्लस यू स्क्र, इस फार्मूले से। तो यहाँ से y क्या आएगा, cos राइट पे जाके इन्वर्स हो गया, cos इन्वर्स ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर और 1 प्लस यू स्क्वायर। अब y किसके इक्वल था, यहाँ से हमने इसीलिए निकाल लिया था, y इक्वल था 2 tan इन्वर्स ऑफ u के, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो tan इन्वर्स ऑफ u की वैल्यू यहाँ से क्या आई 1 बाई टू ऑफ cos इन्वर्स ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर, ये इस तरह से ये प्रूव किया। सो इफ वी पुट, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये तो जनरल फार्मूला आ गया ना, इसीलिए इधर जनरल वेरिएबल्स रखे हुए थे। हमारे पास tan इन्वर्स ऑफ दिस एंगल है, तो u की जगह ये एंगल रखें इस फार्मूले में। इफ वी पुट u इज इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू जी, यानी ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये जो i इंटीग्रल था ये क्या बन जाएगा 2 ओवर दिस, ये जो tan इनवर्स ऑफ ये सारा था ये tan इनवर्स ऑफ u बन जाएगा। इस पूरे को हमने u के इक्वल रख दिया इक्वेशन 2 में, tan इनवर्स ऑफ u बन गया। अब tan इनवर्स ऑफ u तो इक्वल था 1/2 ऑफ cos इनवर्स ऑफ ये वाला सारा 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर, तो ये इसलिए हमने ये फार्मूला रखा cos इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको। तो देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा 1 ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस यू की वैल्यू क्या थी, ये जस्ट हमने इसको tan इनवर्स से ना cos इनवर्स में जाने के लिए यूज़ किया था। अब u की वैल्यू थी ये a माइनस बी ओवर a प्लस बी का स्क्वायर रूट इंटू जी, तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी जेड स्क्वायर आ जाएगा। ये ऊपर भी u स्क्वायर की वैल्यू और नीचे भी u स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे z जो है tan x बाई टू के इक्वल है, वो पुट करते हैं। तो ये उस इक्वेशन में हमने z स्क्वायर जो आ रहे थे उनकी जगह tan स्क्वायर x बाई टू पुट कर दी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इंटू टैन स्क्वायर एक्स बाई टू, वो क्या बनेगा 1 माइनस ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, टैन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इनका एलसीएम लेते हैं तो ए प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस ये वाला ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपनी जगह पर लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ से क्या किया कि ए जिन टर्म्स में ए आ रहा था वो अलग कर लिया और जिनमें बी आ रहा था वो अलग कर ली। ए के साथ cos स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू था ना, ये वाला माइनस आपको नजर आ रहा है। फिर b के साथ cos स्क्वायर एक्स बाई टू था पॉजिटिव और ये माइनस माइनस प्लस b साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये मैं प्लस, तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू तो 1 हो जाएगा। ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो है cos 2 अल्फा के इक्वल होता है, तो cos 2 एक्स बाई टू जो है वो cos x बन जाएगा। तो ये हमारा, इसको हमने ये जो न्यूमरेटर था ये वाला इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। सिमिलरली अब ये जो नीचे वाला है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला, इसमें सेंटर में बस पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये देखें ये प्लस प्लस वही एलसीएम प्लस, हाँ यहाँ पे अब तब्दीली आएगी, ये वही वाली टर्म लिखी है दोबारा। अब यहाँ पे देखें a के साथ दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं cos स्क्वायर और प्लस a साइन स्क्वायर, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। b के साथ cos स्क्वायर पॉजिटिव है और b के साथ साइन स्क्वायर वाला जो है वो नेगेटिव है, ये तो इस दफ़ा यहाँ पे 1 बनेगा a के साथ और b के साथ cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला cos 2 अल्फा अप्लाई होगा। तो ये हमने डिनोमिनेटर को भी इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। हाँ पहले इधर ही सिंप्लीफाइबल के कर लिया इसको। डिवाइडिंग 4 बाई 5 इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें ये डिवीजन ही चाहिए ना इनकी, तो 1 माइनस वाला ऊपर आएगा 1 प्लस वाला नीचे आएगा, ऊपर इसकी वैल्यू लिखती ये वाली और नीचे इसकी वैल्यू लिखती। तो ये देखें इनके डिनोमिनेटर सेम है, ये वाला a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा a कॉस एक्स प्लस बी और नीचे आ जाएगा a प्लस बी कॉस एक्स। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इसमें वैल्यू पुट कर दें। इंटीग्रल हमारा क्या आ गया 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉज इनवर्स ऑफ a कॉज एक्स प्लस बी a प्लस बी कॉज एक्स प्लस सी। तो ये केस 1 यहाँ पे कंक्लूड हो गया।
नेक्स्ट देखें केस 2 है कि इफ ए स्क्वायर जो ए स्क्वायर इज लेस देन माइनस बी स्क्वायर, a square minus a square is less than b square implies a absolute value of a is less than absolute value of b. तो इस केस में a plus b and a minus b will have opposite signs. इस केस में इनके साइंस ऑपोजिट होंगे। कैसे कि a square is less than b square, this means a square minus b square is negative. छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना, लेस देन 0 मींस नेगेटिव। तो a square minus b square can be written as a plus b into a minus b which is negative। दो नंबर्स, दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा हो तो इसका मतलब है दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, या तो पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या फिर पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। सो दिस इंप्लाइज a plus b and a minus b have opposite signs। मजीद ये कि a absolute value of a is less than absolute value of b, तो इसका मतलब है कि a minus b जो है वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब है b minus a पॉजिटिव होगा। पिछले केस में a माइनस बी पॉजिटिव था ना, तो स्क्वायर रूट का ख्याल रखना है हमने, स्क्वायर रूट में नेगेटिव टर्म नहीं लिखनी वरना इमेजिनरी आ जाएगा। अभी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो हमें रियल सोल्यूशन चाहिए इनके। तो इसको हम क्या करते हैं, इस दफ़ा देखें b माइनस ए कॉमन लिया है, गौर से देखें हमारा इंटीग्रल क्या था, इक्वेशन 1 क्या थी, मैं आपको बताता हूँ एक बार, 1 ओवर a प्लस बी प्लस a माइनस बी जेड स्क्वायर, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेके इसको b माइनस ए वाली शेप में लिखा है ताकि ये टर्म पॉजिटिव रहे, क्योंकि इसने स्क्वायर रूट के अंदर जाना है, वरना तो इमेजिनरी आयोटा आएगा। तो अब b माइनस ए कॉमन लेंगे, b माइनस ए कॉमन लेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा ये। तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया। अब ये कौन सा इंटीग्रल बन रहा है, 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, b प्लस ए ओवर बी माइनस ए प्लस बी एंड बी प्लस ए आर द सेम थिंग। ये देखें ये एक ही बात है, इसको जैसे मर्जी लिख लें। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, उसका फार्मूला होता है, यहाँ दूसरा फार्मूला एक्चुअली यूज़ किया है, 1 ओवर ए tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। एक और फार्मूला भी होता है ना, 1 ओवर 2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, लेकिन हमने इसको एक्चुअली कॉज इनवर्स में लेके जाना है, वही जो मैंने आपको पहले बताया, इसलिए ये काम कर रहे हैं। tan हाइपरबोलिक 1 ओवर a tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ दिस, so as tan hyperbolic inverse of u is equal to half of cos hyperbolic inverse of 1 plus u square over 1 minus u square। यहाँ तरतीब उल्टी है, हाइपरबोलिक में थोड़ा सा उसमें साइंस में फर्क होता है। सो 2 ओवर b माइनस ए ओवर b, बिल्कुल उसी तरह से ये देखें, ये स्क्वायर रूट एक इससे कैंसिल होकर नीचे आ जाएगा और फिर इनको उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू पुट कर दिया, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू हाफ ऑफ, वही जिस तरह केस 1 में किया था, तो इसमें लेकिन पॉजिटिव साइन ऊपर आएगा और नेगेटिव नीचे आएगा हाइपरबोलिक की वजह से। ये आ गया और उसके बाद z स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जो कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 थी, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ये और ये। अब इधर वो लंबा प्रोसीजर था जिधर हमने सॉल्व किया था 1 प्लस बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को अलग से सॉल्व किया था और इसको अलग से सॉल्व किया था। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही कैलकुलेशंस हैं, यहाँ कोई हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शन बाहर है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कैलकुलेशंस हैं, लेकिन माइनस वाला वहाँ ऊपर था और पॉजिटिव वाला नीचे था, तो तरतीब उलट आएगी कि b प्लस ए कॉज एक्स ऊपर आएगा और a प्लस बी कॉज एक्स नीचे आएगा। यहाँ हमारी एग्जाम्पल नंबर 40 कंप्लीट हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली एग्जाम्पल है, लेकिन लेंथी भी है काफ़ी, तो कॉज इनवर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हुए इसके साथ काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट हम फिर एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करेंगे।